नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स की बात करेंगे जो पाकिस्तान में जन्मे जग्गा गुज्जर डाकू के बारे में। पाकिस्तान में लोहार में जग्गा गुज्जर का इतना खौफ था कि पाकिस्तान वाले सभी डरते थे। ये अमीरों से टैक्स वसूल करते थे और गरीबों में दान कर देते थे। और जग्गा गुज्जर का इतना खौफ था कि पाकिस्तान वालों ने पुलिस व आर्मी से कह रखा था कि इनका खुला मर्डर कर दो। लेकिन जब जग्गा गुज्जर की खुले में मर्डर हुआ तो पाकिस्तान वाले इतने खुशी हुए जैसे देश आजाद हुआ हो। ऐसा जग्गा गुज्जर था। आज इनकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे, तो आप वीडियो पर बने रहेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और बताएंगे आप कहां से वीडियो देख रहे हो। महीना जुलाई और साल 1968 था। इस महीने में एक सुबह सूरज सिर पे चढ़ता उससे पहले ही पाकिस्तान के अखबारों में प्रेस पेज पर छपी एक खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। दरअसल जग्गा गुज्जर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। पाकिस्तान के बदमाशों के लिए यह नाम नया नहीं था। वह दशकों से इस नाम को सुनते आ रहे थे। कुछ लोगों के जहन में यह नाम दहशत भर देता था। जो कुछ लोगों इस नाम की दुआएं पढ़ते, वही पुलिस की फाइलों में मोहम्मद शरीफ उर्फ जग्गा गुज्जर आतंक और भय का दूसरा नाम था। जग्गा इतना खतरनाक था कि उसके नाम पर जग्गा टैक्स वसूला जाता था। लेकिन एक फल वाले के सलाम से उनके अंत की कहानी शुरू हो गई। जग्गा गुज्जर के अपराधी बनने की कहानी बिल्कुल किसी फिल्म कहानी की तरह है। दरअसल मोहम्मद शरीफ जब 14 वर्ष का था तब उनके भाई की हत्या कर दी गई और इसी हत्या का बदला लेने के लिए शरीफ बन गया। पाकिस्तान का कुख्यात अपराधी जग्गा गुज्जर सिलोवर तरके के अगर आपको पूरी कहानी बताएंगे कुछ ऐसी। 1954 में पाकिस्तान के लोहार में एक मेला लगा था। हर तरफ चहल पहल थी। लोग मेले का आनंद उठा रहे थे। उस मेले में जग्गा का भाई माकन भी आया था। लेकिन माकन इस मेले में अकेला नहीं था। उस दिनों लोहार का एक और बड़ा अपराधी हुआ करता था, अच्छा शौकर वाला। मेले में वो भी अपने साथियों के साथ आया था। दिन का कुछ वक्त बीता था कि अचानक मेले में अपराधी मच गई और शोर की अच्छा शौकर वाला के लोगों ने एक लड़के की हत्या कर दी। वो लड़का कोई और नहीं, माकन था। खबर जब 14 साल की जग्गा के भाई पहुंची तो वो एकदम सुन पड़ गया। फिर उसने तय किया कि वह अपने भाई का बदला लेकर रहेगा। जग्गा ने 8 दिनों के भीतर अपने भाई की हत्या का बदला ले लिया और अच्छा शौकर वाले के उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने भाई की हत्या की थी। इस हत्या के बाद जग्गा जेल चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जग्गा ने जिस तरह से अपने भाई की हत्या का बदला लिया था, उसने लोगों के बीच उसे हीरो बना दिया था। उसके स्मार्ट में जेल के बाहर लड़के खड़े होने लगे थे और जेल के अंदर रहते हुए ही बड़ा नाम बन चुका था। अच्छा शौकर वाला पर हमला। बीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार जग्गा जब जेल में था तो उसे पता चला कि उनके भाई की हत्या का असली मुजरिम तो अच्छा शौकर वाला है, क्योंकि इसी के कहने पर उसे हत्यारे ने माकन की हत्या की थी। जग्गा ने जेल में रहते हुए ही अच्छा शौकर वाले का प्लान बनाया और उस पर 2 बार हमले करवाए। इस हमले से अच्छा शौकर वाला घायल हो गया और उनके 2 आदमी मारे गए। इस हमले में जग्गा को जेल में बंद तमाम खूंखार कैदियों के बीच लोकप्रिय बना दिया और शहर में उनके नाम की श्रुति बोलने लगी थी। जग्गा टैक्स की कहानी। जग्गा गुज्जर एक जेल के जमानत पर रिहा हुआ तो उनके स्वागत के लिए जेल के बाहर एक भीड़ खड़ी थी। जग्गा ये भीड़ देखकर समझ गया था कि वो अब एक आम पाकिस्तानी नागरिक नहीं रहा। उसने जेल से बाहर आते ही अपने एक गैंग बना ली और लोहार के बकर मंडी के कसाई समुदाय से जबरदस्ती टैक्स वसूलने लगा। जग्गा हर बकरे की खरीद पर
हर कमाई के 1 रुपए वसूल करता था। धीरे धीरे टैक्स को लोग जग्गा टैक्स के नाम से जानने लगे। जग्गा ने अपने समय पर ऐसे ऐसे कांड किए कि उसे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानने लगा था। जग्गा गुज्जर की उनकी अंत कहानी उस दिन शुरू हो गई थी जब उनका सामना लोहार के डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद खान बादीलाल से एक फल की दुकान पर हुआ। दरअसल डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद खान बादीलाल की हाल ही में लोहार में पोस्टिंग हुई थी। यही वजह है कि वही जग्गा वापिस नहीं थे। एक दिन डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद खान एक दुकान से फल खरीद रहे थे, तभी अचानक उस फल की दुकान पर एक जीप आकर रुकी। जीप से एक हट्टा कट्टा आदमी और उनके साथ 5-6 हथियारबंद लोग उतरे। फल वाले ने उन लोगों को देखते ही डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद खान का थैला छोड़ और जग्गा को सलाम करने लगा। इनके बाद उसे जग्गा की जीप में कुछ फल की टोकरियां और शरबत की कुछ बोतलें रखी। जग्गा बिना पैसे दिए अपनी जीप में बैठा और वहां से चला गया। डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद खान के लिए यह सब बिल्कुल चौंका देने वाला था। उन्होंने हैरत भरी आवाज में फल वाले से पूछा कि ये कौन था। फल वाले ने पहले उनकी तरफ हैसरत से देखा और कहा कि आप लोग लोहार में नहीं लगते हैं। ये जग्गा बदमाश थे। लोहार के असली बादशाह पूरे लोहार पर उनका राज चलता है। अब बताएंगे जग्गा गुज्जर का एनकाउंटर। डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद खान ने उस दिन ठान लिया कि वह इस जग्गा को खत्म करके ही रहेंगे। उन्होंने इनके लिए अपने ऊपर के अधिकारियों से बात की और जग्गा के पीछे लग गए। जग्गा को पता चल गया कि वह अब और पुलिस से नहीं बच सकता। जग्गा ने तुरंत डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद खान के पास एक पर्ची भेजी और उनमें लिखा कि वह पुलिस के लिए काम करने को तैयार है। इनके अलावा अपनी जान के बदले ढेर सारी रिश्वत भी देने को तैयार है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर फतेह खान इसे ठुकरा दिया और जग्गा को जब पता चला कि अब उनकी दाल पुलिस के सामने नहीं चलेगी तो वह लोहार से भागकर पीओके चला गया। लेकिन कुछ समय बाद ही उसने अपनी मां की याद आने लगी। फिर जुलाई 1968 में उसने फैसला किया कि वह अपनी मां से मिलने लोहार जाएगा। उधर मुखी बिकरों ने जग्गा के लोहार आने की सूचना डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद खान को दे दी। खान ने ठान ली कि इस बार जग्गा बच के नहीं जा पाएगा और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी अपने आने से पहले ही कर ली थी। उस दिन जग्गा जैसे ही अपने घर पहुंचा, खान ने पूरी फार्म के साथ उसे ढेर कर दिया। जग्गा भी कहा मानने वाला था। जग्गा और उनके साथी ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन इस बार पुलिस जग्गा पर भारी पड़ी और जग्गा के साथ साथ उनका साथी भी इस मुठभेड़ में मारा गया। जग्गा के मरने की खबर जैसे ही लोहार में फैली, उस शव देखने के लिए पूरा शहर उमड़ गया। जग्गा को मारने वाली पुलिस टीम को सरकार ने पुरस्कार और मेडल दिए। बाद में 80 से 90 दशक में पाकिस्तान सिनेमा में इस कुख्यात अपराधी पर कई फिल्में बनी। ऐसे जग्गा गुजर थे जिनके लिए पंजाबी बड़ी बड़ी फिल्में बनी थी। तो आपको कैसे लगी जानकारी कमेंट कर बताएंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर।